अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो स्कैबीज है, यानी कि जिस्म की जो खारिश है। ये होती क्यों है, ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र कैसे होती है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। कुछ सिंपल सी मेज़ हैं जिनको आप अपना के इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। स्कैबिज बेसिकली एक जरासीम होने की वजह से होती है, जो कि हमारी जो जिल्द की ऊपर वाली लेयर है उसके अंदर पाया जाता है। ये वहाँ पे अंडे देता है, जिसकी वजह से जो हमारे जिस्म में ख़ारिश होती है। इसकी अलामात क्या होती हैं? जो ख़ारिश होगी वो आपके जो हिडन एरिया हैं उनमें ज़्यादा होगी, जैसे कि बगल होगी, नाफ होगी, पेट हो गया, उँगलियों के बीच वाला एरिया हो गया, फिर जो पाँव की उँगलियों के बीच वाला एरिया है, फिर घुटनों के जो बैक वाला एरिया है वहाँ पे ये ख़ारिश ज़्यादा होती है। दूसरी जो इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है उसमें ये होता है कि जो ख़ारिश है वो ज़्यादातर आपको रात के औकात कार में होती है। तीसरी जो इसकी अलामत है वो ये है कि जो फैमिली का एक मेंबर है वो इससे मुतासर नहीं होता। मुमकिन है कि फैमिली के बाकी लोग भी इससे मुतासर हों, या फिर एक बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसके स्कूल में क्लासमेट्स हों, या फिर एक बंदा है जो ऑफिस में काम कर रहा है तो ऑफिस में उसके किसी कलीग को ये मसला हो सकता है। एक और बात भी कि इसकी जो टिपिकल मैंने प्रेजेंटेशन देखी है, ये आपको खारिश फेस के ऊपर नहीं होती, और जब ये बहुत एग्रीवेट कर जाती है, बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से आपके जिस्म में फिंसी फोड़े भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये है कि ये ट्रांसफ़र एक दूसरे से कैसे होती है। अमूमन ये कहा जाता है कि ये जो नॉन लिविंग हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं। जैसे कि हम अगर कोई कपड़े शेयर करते हैं, फिर हमारा सोप शेयर करते हैं, टॉवल शेयर करते हैं, बेडशीट होती है। अब ये है कि जब आपने इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, पहला ये है कि जिस बंदे को घर में ख़ारिश हो तो उसको आप ये करेंगे, उसका टॉवल है वो आप सेपरेट करें। दूसरा ये है कि जो अपनी बेडशीट्स हैं उनको आप धोएं, और अगर मैट्रेस शैट्रेस हैं उनको भी आप धूप में रखें। जब आपने इसकी जो ट्रीटमेंट लेनी है उसको आपने कैसे करना है कि आप ने अकेले एक बंदे को ट्रीटमेंट नहीं देनी। आपने ये करना है कि जो फैमिली के बाकी मेंबर्स इसमें मुब्तला हैं सारे इसकी ट्रीटमेंट लें, क्योंकि जब एक बंदा ट्रीटमेंट लेगा तो वक्ती तौर पर वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो वो बंदा जो अफेक्टेड है उसके साथ चीज़ें शेयर करेगा तो उसके साथ उसको दोबारा ये ख़ारिश वाला मसला स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है जो फैमिली का हर बंदा है वो इसकी ट्रीटमेंट ले। इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो परमेथाजिन है 5%। इसकी एप्लीकेशन है वो कहा जाता है कि आप 24 घंटे तक अपनी जिल्द के ऊपर लगे रहते हैं, और स्पेशली जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, हिडन एरियाज हैं, जैसे नाफ हो गया, फिर बगल होगी, इन एरिया में उसको स्पेशली लगाएं। और अगर आप वॉशरूम यूज़ करते हैं तो ये कहा जाता है कि आप एरिया ड्राई करके उस एरिया के ऊपर दोबारा भी अप्लाई कर दें। 24 घंटे के बाद आप शावर कर लें और इसको आप दोबारा से कर लें। ये भी गाइडेंस कहते हैं कि आप अगर चाहें तो 1 हफ्ते बाद जो सेम ट्रीटमेंट है इसको आप रिपीट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको जिस्म में ख़ारिश हो रही है तो इसके लिए एंटीहिस्टामिन टैबलेट हैं जिनको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं एलर्जिक की गोलियाँ, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी मेजर हैं जिनको पर आप अमल दरामद करके इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और लास्ट में कहना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उसके बाद ये जो मसले मसाइल हैं, जो साइंस सिम्टम्स हैं, ये बढ़ते हैं और बंदा समझ रहा है कि ये मसला उसका ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन कुछ दिन के अंदर ये रिज़ॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश ये करेंगे जब भी आप इसकी ट्रीटमेंट लें तो सारी फैमिली के मेम्बर हैं वो इससे इसको लें, और अगर आपका मसला इन्फेक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है तो प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट को चेक करें और उसका भी इलाज करें। शुक्रिया।